Welcome once again. And this is the introductory video for the very important topic with respect to linear equation in two variable, that is solution of linear equation. Solution of linear equation. Solution of linear equation. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है, x प्लस 2 इक्वल टू 8. x प्लस 2 इक्वल टू 8. अच्छा, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा. इसको सॉल्व करता हूं, x यहां रह गया, 8 यहां था, -2, x की वैल्यू आ गई 6. अच्छा, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की. बात करने पे देखिए, ये हमको मतलब ये तो मैं सॉल्व कर लिया. अब हम करेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू 6 क्या मिलेगा. LHS, जो LHS है क्या हो जाएगी, LHS क्या हो जाएगी, 6 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगी RHS की. तो हम ठीक है, हम कह सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 6 इज सॉल्यूशन ऑफ किसका, मतलब एक इक्वेशन में राइट हैंड साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड होती है. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है. उस राइट हैंड साइड को इक्वल करने पे कब, जब कोई वैल्यू रखते हैं, वही तो सोल्यूशन होता है. अगेन, एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी होती है, राइट हैंड साइड भी होती है. उस इक्वेशन में x और y की, ये मतलब नहीं है x किस तरफ है, x किस तरफ है इससे मतलब नहीं है. x किस तरफ है इससे मतलब नहीं है. x किस तरफ है मतलब, कहने का मतलब है, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ये होती 5 इज इक्वल टू y प्लस 9, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू -4 पुट करने पे क्या देगा एट y इक्वल टू -4 क्या है, LHS जो है 5 है, वही RHS हो जाएगी. देयरफॉर y इक्वल टू -4 इज सॉल्यूशन ऑफ. तो ये मतलब नहीं है कि इक्वेशन x में है कि y में है. x जो वेरिएबल है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, जिसको रखने पे LHS और RHS बराबर हो जाए, LHS RHS बराबर हो जाए. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेता, मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ऐसे कर लेता, और फिर मैं x ये 5 यहां पे ले आता, तो इक्वेशन क्या बनती मेरी, देखो. ठीक है, और यहां से क्या आता, ये मैं उल्टा सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, उल्टा सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, सिमिलरली मैं इसको भी मॉडिफाई कर सकता था, इसको तो मॉडिफाई ये आ गया. बात वही चल रही है, चाहे मैं इसको सॉल्व कर लूं, चाहे इसको सॉल्व कर लूं, या ऑब्जर्वेशन से मैं पता लगा लूं. क्योंकि बेटा लीनियर इक्वेशन तो आप पहले सॉल्व कर चुके हो, तो आप अपने ऑब्जर्वेशन से भी लगा सकते हो. ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन से भी ये बात पता लगा सकते हो. अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, ये तो क्या हो गई इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लेकिन अगर हमको पता है लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम लोग बड़े हो चुके हैं. तो सर ये क्या बता रहे हो, वन इक्वेशन शुरू कर दी, हम तो पढ़ चुके हैं. लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन.
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं पढ़ा रहा हूँ, सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूँ। अच्छा मिटाल देते हैं चलो, नहीं पढ़ते हो तो मिटाल देते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या है, हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे होती है, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं अगर बात करूं कोई इसकी, ये इसकी हो गई LHS, ये इसकी हो गई क्या LHS, और ये हो गई इसकी RHS। मैंने आपको पहले ही बता दिया है LHS RHS हम कैसे भी निकाल सकते हैं, मॉडिफाई करके भी आंसर वही आएगा। मॉडिफाई करके भी हमने लास्ट में देखा, हमने ऑब्जर्वेशन किया तब भी y की वैल्यू -4 आई थी, और जब हम उसको ऊपर लेके गए तब भी y की वैल्यू -4 आई थी। तो चाहे ऑब्जर्वेशन करें चाहे डायरेक्ट लिख दें, आंसर हर केस में एक ही आने वाला है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू रखूं, y की जो वैल्यू रखूं, वो हमको क्या दे दे, LHS 0 दे दे, ये दोनों वैल्यू मिलकर 0 दे दें, तो क्या हो जाएगा, जो भी x की वैल्यू आएगी, जो भी y की वैल्यू आएगी, इज क्या हो जाएगा, इज सॉल्यूशन ऑफ कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारे पास है। और इसको मैंने बता दिया है, कोई भी इक्वेशन है, हम फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, हमारे पास दुनिया की कोई भी इक्वेशन है, उसको चाहे वो वन वेरिएबल की हो, चाहे वो टू वेरिएबल की हो, चाहे थ्री वेरिएबल की हो, सबका सोल्यूशन होता है। और वन वेरिएबल की इक्वेशन को भी हम टू वेरिएबल में लिख सकते हैं। वन वेरिएबल की इक्वेशन को भी हम टू वेरिएबल में लिख सकते हैं, ये हम लास्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो क्या है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है। जैसे अगर मैं एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था, उसमें लीनियर इक्वेशन बन रही थी हमारे पास 2y। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं कैसे, ऐसे भी लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये तीनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है। और ये इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इस इक्वेशन को कैसे इस फॉर्म में लिखूंगा, देखो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे लिखूंगा। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूं तो देखो -1x प्लस 2y प्लस 0 इक्वल टू, अच्छा इस इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं तो 1x प्लस -2y प्लस 0 इक्वल टू, इस इक्वेशन को तो मॉडिफाई करना ही पड़ेगा भाई। ये इन दोनों इक्वेशन को मैंने टू वेरिएबल में लिख के दिखा दिया, अच्छा कोई भी इक्वेशन, क्या जो लास्ट में हमने इक्वेशन मानी थी, कौन सी इक्वेशन मानी थी, x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो ये आके क्या हो रहा था, x माइनस 6 हो रहा था। तो क्या इसको लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं 1x प्लस -6 इक्वल टू 0, और y तो है नहीं, यहाँ पे y तो है नहीं, तो 0 के साथ y है, y भी है यहाँ पे y भी है, y 0 के साथ है, तो 0 के साथ y थी, तो मल्टीप्लाई होके वो क्या हो गया 0, इसलिए हमने उसको हटा दिया। क्योंकि मैथ में हम बोलते हैं 0 की वैल्यू बहुत है, लेकिन विदाउट मतलब उसको यूज नहीं करते, अदरवाइज 0 की वैल्यू बहुत है। तो ये लीनियर इक्वेशन थी, इसकी सॉल्यूशन क्या होती, इस तरीके की इक्वेशन। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे मैं देखो इस इक्वेशन में, अगर मैं इस इक्वेशन में x को मैं 0 रखूं तो y भी 0 होगा, तो मैं बोल सकता हूं 0,0 इज सॉल्यूशन ऑफ
देखो जीरो रखने पे सॉल्यूशन आ रहा है, जीरो रखने पे सॉल्यूशन आ रहा है। अच्छा चाहे जीरो में यहां रख लो तब भी एलएचएस अगर जीरो जीरो इंटू जीरो बराबर जीरो, एलएचएस आरएचएस जीरो हो जाएंगी, जीरो 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 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वो होता है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसकी क्या होगी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं इसको कहा, मैं यहां लिख देता हूं, कैन बी डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई satisfying the linear equation, या we can say given solution of linear equation in two variable, solution of linear equation in two variable can be defined as the value of x and y satisfying the linear equation। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी इक्वेशन की बात करें, अगर इसी इक्वेशन की बात करें, अगर मैं x को 4 रखता हूं, तो y क्या 2 हो सकती है। अब आप चेक करके देखो, x 4 y 2 क्या सोल्यूशन हो सकता है, करके देखते हैं। x को हमने क्या रखा इस इक्वेशन में, x को हमने 4 रखा, LHS में x को 4 रखा, ठीक है। अच्छा RHS में x को क्या रखा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा यहां से LHS और RHS बराबर आ गई। किसी क्वेश्चन में रख के देख सकते हो आप, किसी क्वेश्चन में रख के देख सकते हो कि x को 4 रखने पे y को, अरे सर ये क्या हो गया, आपने तो बोला था 0 0 इक्वेशन है, आपने बोला था 0 0 आंसर है, अब आपने एक और आंसर निकाल दिया, तो क्या हो गया, यहां से दोबारा से क्लियर हमें करना पड़ेगा कि 4 and 2 इज सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू 2y, तीनों फॉर्म में। तो सर वैल्यू, आप तो वैल्यू बता रहे थे, यहां तो वैल्यूज हो गई। आप तो तब से बता रहे थे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू नहीं, वैल्यूज मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब अगर इसी इक्वेशन में मैं x को, इसी इक्वेशन में मैं x को 10 रखता हूं तो y 5 आ जाएगा। इसी इक्वेशन में मैं x को 100 रखता हूं तो y 50 आ जाएगा। तो आप देख लो कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो a linear equation in two variable can have infinite number of, कहा लिखा जाएगा यहाँ पे कितने होते हैं, a linear solution of linear equation in two variable are infinite। तो क्या मैं सीधे लिख देता हूं, infinite solutions, infinite many solutions। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कई सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन नहीं होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। आपने देख लिए, एक सॉल्यूशन ये था, एक सॉल्यूशन 0 0 था, और भी सॉल्यूशन आ रहे हैं, और कई सॉल्यूशन आप अपनी मर्जी से भी निकाल सकते हैं।
तो जब सॉल्यूशन एक से ज्यादा होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अगर सॉल्यूशन एक से ज्यादा होते हैं और आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन एक से ज्यादा होते हैं, ये आप समझ चुके हो। जबकि अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमने कुछ देर पहले देखा हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, हमें एक इक्वेशन दे रखी थी और यहाँ 2 था, 2 कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आई थी 6, x इक्वल टू 6। ये इक्वेशन की वैल्यू 6 है। क्या और कोई इक्वेशन आपको कोई और वैल्यू x की रखने पे 8 दे सकता है? क्या RHS LHS बराबर हो सकती है? क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका हम बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। और ओनली वन सॉल्यूशन को ही तो बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? यूनिक सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। जब एक सॉल्यूशन होता है तो बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? जब किसी इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, जब किसी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है तो हम क्या बोल देते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तो क्या होता है? वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो आपको पता चल गया जब सॉल्यूशन कई सारे होते हैं, इनफाइनाइट और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। लेकिन जब एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है तो क्या होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। जब एक सॉल्यूशन पॉसिबल है तो क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती हैं, कभी कभार ऐसी कंडीशन आ जाती हैं, वो कंडीशन आपको बताएंगे जब आएंगी, तब सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता है, तब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। उस केस में हम क्या बोलते हैं? उस केस में क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं? वन सॉल्यूशन दैट कैन बी डिफाइंड एज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा अगर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका केवल एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन अगर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। चलो अब थोड़ी और आगे की बात करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। मजा आ रहा है? कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको यहां से देखो, इस इक्वेशन को मैंने 3 फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं 2 फॉर्म इसके मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये लिखा रहने देता हूं, ये मैं डाल देता हूं, ये यहां से आपको जो चीज पता हो गई उसको मिटा देता हूं। अच्छा अब देखो, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, ग्राफ की बात, ग्राफ की बात करता हूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करता हूं, तो जो उसका सॉल्यूशन निकला क्या? x इक्वल टू ओनली वन सॉल्यूशन। क्या आएगा? ओनली वन, या कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? यूनिक क्या कहेंगे? यूनिक मतलब वो पॉइंट फिक्स हो गया, तो पॉइंट फिक्स हो गया। आपने क्या किया? आपने नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन ये 0, ये 1, ये 2 और x इक्वल टू क्या था? 6। अगर यहाँ पे कहीं 6 आ रहा है, इसको कर देते हैं 1, इसको करते हैं 2, इसको करते हैं 3, इसको करते हैं 4, इसको करते हैं 5, इसको करते हैं 6। आपने सॉल्यूशन फिक्स कर दिया, बोला ये सॉल्यूशन है, ये पॉइंट जो A है ये क्या है? x इक्वल टू 6, ये सॉल्यूशन है फिक्स 1 पॉइंट। मतलब आपको क्या मिला? आपको मिला पॉइंट। सॉल्यूशन क्या मिला? पॉइंट। आपको मिला पॉइंट। ग्राफ क्या मिला?
ग्राफ मिला पॉइंट, आपको ग्राफ मिला पॉइंट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बात करता हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करता हूं, तो देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करता हूं तो सॉल्यूशन क्या मिला, देखो ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसका एक सॉल्यूशन मिला 0 0। कमेंट में बताओ 0 0 का क्या नाम था, अगर ध्यान आ रहा है तो भाई नाम, ये थोड़ी ना होता आगे की चीज पढ़ो पीछे की भूल जाओ। 0 0 का क्या नाम था ये आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, एक सॉल्यूशन मिला मुझे, क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला 4,2, 4,2। एक सॉल्यूशन मिला 100,50। ये लिखे हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं। जब ये 100 था तब यहाँ 50 मिल रहा था, और जब 10 था तो 5 मिल रहा था। एक सॉल्यूशन मिला 10 5। ये सारे सॉल्यूशन एक ही इक्वेशन के हैं, ये सारे सॉल्यूशन एक ही इक्वेशन के हैं, ये सारे सॉल्यूशन एक ही इक्वेशन के हैं। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, सर क्या बताना चाह रहे हो, बोर्ड भर दोगे क्या? नहीं, बोर्ड नहीं भर देंगे, बोर्ड नहीं भर देंगे। मैं बताना चाह रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको ओरिजिन बोलते थे। सर ये बात तो अच्छी नहीं हुई, आप पढ़ा रहे हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर दी। भाई रिलेशन तो करना पड़ेगा, रिलेशन तो करना पड़ेगा, रिलेट चीजें करनी पड़ेंगी, हर चीज एक साथ लेके चलना है तो रिवीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ये ओरिजिन था, मतलब अगर मैं ये तो नंबर लाइन पे बना दिया, ये तो नंबर लाइन पे बना दिया, लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की का ग्राफ बनाना पड़े तो हमको कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ेगी। कार्टेशियन प्लेन की जरूरत पड़ेगी, तभी ग्राफ बन पाएगा। और कार्टेशियन प्लेन में 0 0 एक पॉइंट था, 0 0 एक पॉइंट था, ये भी 0 और ये भी 0, जिसको हम ओ से दिखाते थे, 2 बार 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यही पॉइंट था। अच्छा, अब कहीं पॉइंट 4.2 पड़ेगा, कहीं पॉइंट 4 और 2 पड़ेगा, और कहीं जाके पॉइंट 10 और 5 भी पड़ेगा, और कहीं जाके पॉइंट, ये अगर मैं बढ़ाता चला जाता हूं, ये मैं बढ़ाता चला जाता हूं, तो कहीं जाके पॉइंट 100,50 भी पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं पॉइंट इसी तरफ पढ़ रहे हो, पॉइंट इस तरफ भी पढ़ सकते हैं, पॉइंट इस तरफ भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे x की वैल्यू, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें तो कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस तो नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूं, इसको x की वैल्यू यहाँ पे लिखूं -8, तो y की वैल्यू हो जाएगी -4। x की वैल्यू -8 लिखूं तो y की वैल्यू हो जाएगी -4। अच्छा, या x की वैल्यू मैं लिखूं -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो अब मैं अगर ये यहाँ पे -1 और -2, कहीं -2 -1 यहां पड़ेगा, -8 और -4 यहां कहीं पड़ेगा, वो आपको मैंने बता रखा है। अगर अब आप इनको जोड़ने का कष्ट करें, इससे ये जोड़ा, इससे ये जोड़ा, और अगर तक इसको जोड़ते चले जाए, तो ये पॉइंट यहां पड़ेगा, कहीं ये पॉइंट यहां पड़ेगा, मतलब इसी लाइन पे पड़ेगा। और ये सारे सॉल्यूशन हैं लाइन के, ये सॉल्यूशन में है। तो मैं बोल सकता हूं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। रटना नहीं है,
इसीलिए बोला जाता है लीनियर। लीनियर मतलब सीधा, इसीलिए बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ग्राफ जब इसका ग्राफ देखा गया तो स्ट्रेट लाइन हुआ, तो इसको नाम दे दिया गया लीनियर इक्वेशन इन जितने वेरिएबल हो पढ़ रहे हो। तो आपने देखा कि आपने ग्राफ के बारे में समझ लिया, ग्राफ के बारे में समझ लिया, रटा नहीं है कि ग्राफ उसका पॉइंट क्यों होता है और क्यों होता है। दूसरा, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? सॉल्यूशन ऑफ अ लाइन कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यूज और विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। और वो वैल्यू एक नहीं, कई वैल्यूज हो सकती हैं, वैल्यूज कई हो सकती हैं। और जब उन वैल्यूज को हम इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये नहीं, हम अपनी तरीके से उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। हम प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो, हमें क्वेश्चन में दे रखी हो, हमने उसको अपनी तरीके से मॉडिफाई कर लिया है। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? कोई चीज लेफ्ट राइट कर दी है तो उस इक्वेशन की बात कर रहे होंगे हम लोग। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस तरीके का क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की। ठीक है, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की क्या दे रखा है हमको? क्या दे रखा है? जो हमारा 4.2 का पहला क्वेश्चन है। 4.2 का पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है? 4.2 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 5। उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन लिखा है, ओनली 2 सॉल्यूशन, ओनली 2, या सी दे रखा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अब आप बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कई वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। फॉर द इंस्टेंस, अगर मैं इसको यहाँ पे x को 5 ले लेता हूं, x को वैल्यू निकालना नहीं है ना, लेकिन फिर भी x को 5 ले लेता हूं तो ये 20 हो जाएगी। अगर x को मैं 2 ले लेता हूं तो y हमारे पास 11 हो जाएगा। अगर x को मैं 25 ले लेता हूं तो y हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ये आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों हो रहे हैं। क्योंकि जो हमने x की वैल्यू रखी तो y हमारे पास अपने आप आ गया। तो हमने देखा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय। और मुझे लगता है आपको हर चीज समझ में आ गई होगी इन डिटेल।